जीटीबी अस्पताल में 152 नर्सें हड़ताल पर। नर्सों को अस्पताल प्रशासन ने दिखाया बाहर का रास्ता। कोरोना के समय नर्सों को किया गया था भर्ती। पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में कुल 152 नर्सों ने हड़ताल की है। दरअसल पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सों को कोरोना के समय भर्ती किया गया था, लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना के केस कम होने लगे वैसे ही नर्सों को अस्पताल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नर्स स्टाफ 31 मार्च के बाद से घर पर है। साथ ही नर्सों का कहना है कि अब कोरोना के केस कम है तो अब इस स्टाफ की जरूरत नहीं है। यह अस्पताल प्रशासन ने हमें जानकारी दी, जिससे हमें अस्पताल से निकाल दिया गया है। एक तरफ कोरोना के समय हमारा फूलों से स्वागत किया गया, वहीं अब हमें हॉस्पिटल से बाहर करके बेरोजगार कर दिया गया। अब हम अपने घर के खर्च और गुजर बसर करने में काफी दिक्कत हो रही है। आपने भी कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट किया था, जिसके बाद आपको आश्वासन मिला, अब क्या जवाब मिला है और प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है फिर से? पहले हमें यहाँ के एमडी ने बोला था कि आपका एक्सटेंशन आ गया है, बट रिटर्न में नहीं है, वर्बली आया है। तो जैसे ही आ जाता रिटर्न में हम आपको दोबारा रीज्वाइनिंग करा देंगे। बट ये सिर्फ उन्होंने थोड़े टाइम पीरियड के लिए बोला था, बट अगर हमने 2-3 दिन पहले अगेन उनसे पूछा तो उन्होंने क्लियरली साफ शब्दों में हमें मना कर दिया है कि ना इस हॉस्पिटल में कोई वैकेंसी है आप लोगों के लिए, ना यहाँ पर आपका कोई एक्सटेंशन आया, ना ही मैं आगे रिक्वायरमेंट ये लिख कर भेजूँगा कि मेरे को मेरे हॉस्पिटल में ज़रूरत है। उन्होंने ये साफ क्लियर वर्ड्स में हमें मना कर दिया है। किस डिपार्टमेंट के यहाँ है डॉक्टर? क्या किस डिपार्टमेंट के हैं यहाँ का स्टाफ जो है ये? हम लोग हैं जो हम नर्सिंग ऑफिसर है सारे। कितने जने हैं अभी? हम टोटल 250 स्टाफ है, जिसको सारे 250 टोटल हैं हम सारा स्टाफ, जिसको सबको हटा दिया गया है। इन्होंने कोविड में इन्होंने लिया था, सबको ज्वाइन करा था, बट अब इन्होंने बोला कोविड चला गया, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग जा सकते हो। बहुत रूड वर्ड्स में इन्होंने हमसे बात करी। इन्होंने क्लियरली हमें बोला कि यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, जाकर अपनी 20-20, 25-25 हज़ार की तुम जॉब ढूंढो। ठीक। इस तरीके। और कितने दिन हो चुके हैं अभी आपको संघर्ष को करते हुए? हमें काफ़ी 15 दिन हो गए हैं, क्योंकि 31 तारीख को लास्ट हमारा था और अभी एक्सटेंशन इन्होंने बोला कि रिन्यू हो गया, बट अभी तक नहीं आया है। और अभी ये जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तो ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। और हमारी यही है कि जीटीबी और गवर्नमेंट से कि हम लोगों को कंटिन्यू किया जाए, हमारी ड्यूटी जो है हमें वो वापस दी जाए, क्योंकि एक कोरोना काल में हमने इतनी सबने मेहनत करी है, बुरे टाइम में हमने सबने फ्रंट पे आके एक दूसरे को इतना सपोर्ट करा है, लेकिन आज हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारे काम की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी ये ऐसे ही धरना चलता रहेगा। मैं आपको बताऊं कि रिस्पांस तो हमें अभी तक किसी की तरफ से कुछ भी नहीं है रिस्पांस। ठीक है, हम लोग सेंटर सेक्रेटेरिएट जाते हैं, वहाँ पर भी मतलब बदसलूकी करके, जिस तरीके से एक अब्यूज़ वर्ड्स यूज़ करके, गलत तरीके से बात करके हम लोगों को निकाल दिया जाता है। ठीक है, हम लोग वही हैं जिनको पहले ये लोग भगवान का दर्जा दे रहे थे, और आज इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार हो रहा है। ये तो दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए, ये तो जो स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड हैं लोग सारे, उनको सोचना चाहिए। ठीक है, ये मोदी जी को सोचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिसने आई थिंक 100 डेज अगर कंप्लीट कर ली है कोविड में, तो उसके लिए कुछ ना कुछ फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी तो छोड़ो, हमें तो प्रॉपरली बिठा दिया है कि आपके लिए कुछ भी नहीं है, ना कुछ रिटर्न में ऑर्डर है, ना कोई कुछ है, सिर्फ वर्बली बोल दिया। और हमारे लिए भी वर्बली बोल दिया कि हाँ भाई कुछ नहीं है। ठीक, और हम ये तब तक करेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता। कितने नर्सिंग स्टाफ हैं यहाँ पर अभी? देखो, नर्सिंग स्टाफ होने को यहाँ पर बहुत सारे हैं। नर्सिंग स्टाफ 152 पहले के हैं, उसके बाद 40 और हैं अलग। ठीक है, क्योंकि लिस्ट बाय लिस्ट है। पैरामेडिकल के स्टाफ हैं, ईसीजी टेक्नीशियंस हैं, ओटी के हैं। कहने का मीनिंग ये है कि स्टाफ का रेशो बहुत ज़्यादा है। कम से कम भी अप्रॉक्स अगर मान के चले तो 200 से 250 स्टाफ है, जिनको सडनली बेरोजगार कर दिया है। ठीक है, विधानसभा में केजरीवाल साहब कहते हैं कि हमने पिछले साल 12 लाख नौकरियां दी हैं पिछले अपने सीजन में, अब हम 20 लाख नौकरियां देंगे। 20 लाख नौकरियां ऐसे ही देंगे आप, 12 लाख को बेरोजगार करके वापस आप दिखा देंगे उनको। आप नौकरी आपने कौन सा किसी को परमानेंट दी है? आप पर डे पर बेसिस पे किसी को रख रहे हैं। अभी हॉस्पिटल प्रशासन से बात हुई है क्या? हॉस्पिटल प्रशासन से बात हुई है, बट उनका कहना यही है कि हमारे पास रिटर्न में कोई ऑर्डर नहीं है, और रिटर्न में जब तक हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आता हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ बंधे हुए हैं। ठीक, उनके हाथ बंधे हुए हैं और हमारा तो सब कुछ बांध दिया उन्होंने। क्या करें? टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।